नवजोत रंधावा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जाता क्योंकि वो सिर्फ समझने के लिए होती हैं, लेकिन जो समझकर भी ना समझे उसे सीधे शब्दों में समझाना जरूरी हो जाता है। और इसीलिए बिना लाग लपेट के कहने की कोशिश में बुरा न मानो, कहने भी दो यारो। रंग रंगीले हमारे देश में 365 दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कहीं चुनावों की तैयारी चल रही है, कहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, तो कहीं मोहब्बत का देवता बन के शरबत का सेवन किया जा रहा है। भाई वाह, मेरा तो मानना है कि शरबत से यदि सौहार्द बढ़ता है तो प्यार बांटते चलो, शरबत बांटते चलो। नवजोत जी, ये लोग नफरत का जाम पिलाते हैं, मैं मोहब्बत का शरबत पिलाता हूं, इसलिए ये लोग डरते हैं। ये बांटना चाहते हैं, मैं जोड़ता हूं। कोई लड़ता है, मैं मोहब्बत का शरबत दे के आता हूं, वो जुड़ जाता है, प्यार मोहब्बत फैलती है। क्या बात। अरे भाई सुन लीजिए। नवजोत जी, 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी जी। रमजान का पाक महीना चल रहा है, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ये जाम बांट रहे हैं। शरबत में भी इनको जाम दिखाई दे रहा है। अरे भाई साहब, इस बार लगता छुट्टी पे नहीं जा पाए। गर्मी की छुट्टियां आने वाली है। अब तो आपकी न सदस्यता रही, न कुर्सी रही, न घर रहा, न बाहर रहा। अब आप खाना बदोश सड़क पे आ गए हैं, तो शरबत और पानी नहीं पीजिएगा तो और क्या पीजिएगा। देश आपकी बातों को समझ चुका है। आप नहीं चाहते हैं कि देश जुड़े। अगर मैं एक शरबत का प्याला पिला देता हूं, 2 भाइयों को जोड़ देता हूं, इससे आपको दिक्कत है। शरबत का गिलास होता है, प्याला नहीं होता। अभी भी प्याला भाई, अभी दिमाग में वही घूम रहा है, दिमाग में वही विदेश यात्राएं घूम रही हैं। कहीं शरबत के नाम पे कहीं वो तो नहीं पी रहे हैं आप। देखिए, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं 2 भाइयों को जोड़ना चाहता हूं, चाहे मैं गिलास में पिलाऊं या प्याले में पिलाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, बताइए आप। तो उसमें चिपकाने वाला पदार्थ है। यानी बिल्कुल, यानी सीधी सी बात यह है कि आपको लगता है कि मोहब्बत के शरबत से 2 भाई मिल जाएंगे। यही हम कह रहे हैं, प्यार बांटते चलो। लीजिए, एक तरफ शरबत से प्यार बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ आदिवासी समाज को साथ लाने के लिए प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। पात्रा जी दरअसल पिछले दिनों उड़ीसा में आदिवासी गांव में पहुंचे। अब वहां का पारंपरिक भोज पखाल, उसको ग्रहण करने पहुंचे। अब वो तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बस हो गया हंगामा। अब इतनी सी बात थी, लोगों ने तो भाई मजाक बनाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है कि कंजक पूजन चल रहा है, तो कोई इसको किसी और बात से जोड़ रहा है। हद हो गई पात्रा जी ये तो। नवजोत जी देखिए, संबित पात्रा कुछ भी करता है उस पर जबरदस्ती की लोग कंट्रोवर्सी खड़ा करते हैं। अरे मैं उड़ीसा से आता हूँ, अभी मैंने पिछली बार अंगारों पे चला था, उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी आपने। ये कोई बात होती है? अरे हम सनातनी लोग हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं सनातनी हूं और मैं अपने धर्म का पालन करना चाह रहा हूं। अरे कन्या पात्रा जी देखिए, मैं भी यही कह रही हूँ, ये जो लोग लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं। लेकिन जो आपके आसपास हैं आज तो सबका ब्लू टिक देखिए ना गायब हो गया है। पर ये पात्रा जी, जो आपके आसपास उसमें कौन लिख रहा है? बच्चे बैठे थे, थोड़ा उनको भी खिला देते ना। अरे कन्या खाएंगी ना, तो पहले उनका पूजन कर लिया, उनको खिला लिया, पिला लिया, बैठा लिया, उसके बाद प्रसाद के रूप में जो पहले अर्पित किया वही ग्रहण किया। बस यही गलती की आपने, वो पहले वाली तस्वीर शेयर नहीं ना की। अरे भाई वो तो फोटोग्राफर जाने, मेरे को तो जो तस्वीरें मिली मैंने अपने अकाउंट पे शेयर कर दी। आप तो सोशल मीडिया किंग हैं, छोड़िए। अरे भाई, अब कभी कभी इंसानों से गलती हो जाती है, लेकिन मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूँ कि हम सनातनी लोग हैं। नवजोत जी, आपने देखा है, ये लोग खुद ही खाना चाहते हैं, यही तो हम कह रहे हैं। अरे आप इतने साल से नहीं खा पा रहे हैं, आपका व्रत चल रहा है। उधर बच्चा बैठा है, आदिवासी बच्चे बैठे हैं, उनके सामने ठूस ठूस कर ये खा रहे हैं। ये नहीं दिखाई देता आपको? हाँ, वो 1 रुपया चलता था, 12 पैसा पहुंचता था, तो बाकी का बीच में कांग्रेस वाले खाते थे। अब इस समय अरे अब तो 1 चलता है, अब 100 खा जाते हैं आप। ये नहीं बता रहे हैं। अरे 1 का 100 कैसे हो जाता है भाई साहब? देखिए होता है, हम सबने, आपने खुद फोटो डाला, हमने नहीं डाला, आपने डाला फोटो। मत बढ़ाइए, आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे लग रहा है कि यहीं से गड़बड़ हुई है और इसीलिए वायरल हो गई है संबित पात्रा जी आपकी वो तस्वीर। नहीं देखिए, हम सनातनी लोग हैं, हमने हमारी आदि शक्ति, हम आदि शक्ति की उपासना करते हैं। ये धरती आदि शक्ति से ही उत्पत्ति हुई है उसकी, और हम अगर उसको पूजन कर रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ा रहे हैं और वापस प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। खुद तो इतना खाया है, बच्चों को इतना खिलाया होगा, तभी फोटो नहीं लिया है। पिछली बार हम सब जानते हैं।
पिछली बार तो चलिए, आपको कुछ हो ना हो, किसने किसको कितना खिलाया, लेकिन एक बात तो है कि विरोधियों को मुद्दा जरूर मिल गया है और चकल्लस करने वालों को तस्वीर। आगे बढ़ते। हेमंत बिस्व शर्मा को अपनी असम की संस्कृति पर बहुत गर्व है, बहुत प्रेम है उससे, और हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में हेमंत अपनी पुरानी पार्टी पर जमकर बरसे। नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हेमंता को मलाल था कि इनमें से किसी भी नेता ने कभी भी असम का गमूसा नहीं पहना। तो हम सीधा हेमंता से ही पूछ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। वही हमने बोला, गमछा असम का कोई नहीं पहना है। नेहरू जी पीएम रहा, ये तो असम का पीएम मनमोहन सिंह रहा, गमछा कभी नहीं पहना है। संस्कृति हमारा असम का कौन दिखाता है? अरे नहीं, देखिए आपको पता नहीं है, आप तब राजनीति में थे भी नहीं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे पिताजी खुद ड्राइव करके जाते थे, और जो पूर्वोत्तर के राज्य थे, जगह जगह के हम लोगों ने, हमारे पास सैकड़ों ऐसी फोटोग्राफ्स है। उस समय तो सोशल मीडिया का जमाना था नहीं। आप लोगों क्या, तो इंसान पहुंचे ना पहुंचे, कैमरा पहले पहुंच जाता है। हम नहीं थे राजनीति में, आप तो पैदाइशी राजनीति में हैं। हाँ, तो हम तो राजनीतिक परिवार से हैं, उसके लिए हमने डिनाई नहीं किया है हेमंत जी। आपने डिनाई हमारा असम का गमछा किया है, गमछा को डिनाई आप किया है। गमछा पहनने से कोई असमिया हो जाएगा? अरे आप पूरे भारत की बात करिए, अगर तो नहीं पहन कर गांधी हो जाएगा। अरे आप लोग बिना बात के जबरदस्ती की बहस और इश्यू खड़ा करना है, इसलिए इश्यू खड़ा कर रहे हैं। आप भी तो हमारे पार्टी देखिए, में मुझे लगता है कि मामला सारा सोशल मीडिया वाला है। अब उधर हाँ, पात्रा जी फंस गए एकदम सोशल सही मीडिया कहा। पे पोस्ट डाल के, और इधर ये बातें चल रही हैं। गमछा का ट्वीट हमको देखना है, गमछा पहन कर ट्वीट किया राहुल बाबा, वो हमको दिखाओ। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है। अब इससे पहले 2011 में हिना रब्बानी खान भारत आई थी, और उसके बाद पठानकोट, उरी, पुलवामा के आतंकवादी घटनाओं के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते धरातल पर पहुंच गए। अब भाई इतने साल बाद बिलावल भुट्टो ने हिम्मत दिखाई है भारत आने की। नवजोत जी, थैंक यू कि आपने इस बार इमरान जी के बजाय आपने मेरे को मौका दिया, नहीं तो आप तो हर हफ्ते उन्हीं के खैर मकदम पूछते हैं। यू नेवर आस्क मी एज हाउ एम आई, बट आई एम वेरी। अब तो आप हमारे मेहमान बनने वाले हैं, और मुझे लगता है कि आपको भारत Yes. तभी याद आता है जब चुनाव आते हैं। यस, आफ्टर माई मदर, मेरी माँ के इंतकाल के बाद से वो हिना रब्बानी एक बार आए थे, उसके बाद अब मैं आना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारे पुराने वजीर आजम हैं और कुछ ऐसी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं जो कि हम लोगों को रिश्ते अच्छे हो, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं चाहते थे कि मैं इंडिया आए, और मैं आई वांटेड टू कम टू इंडिया। नहीं, लेकिन ये बताइए कि जब दूसरी पार्टी वाले नेता यही बात कहते हैं, तो आपको लगता है कि भाई उनके रिश्ते भारत वो से अच्छे हो पाकिस्तान गए को हैं? कमजोर करने के लिए इंडिया का साथ मांगते हैं। हम पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करने के लिए, बिकॉज आई वांट गुड रिलेशन, आई डोंट वांट फंडामेंटलिज्म। नवजोत जी, देखिए, ये तो पूरी दुनिया ही देख रही है, जब घर में आटा नहीं बचता है तभी पड़ोसी की याद आती है भाई। और ये इनके आने के स्वागत में ये लोग ऐसा ही करते हैं, एक तरफ तो ये शांति वार्ता का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ कायराना हमला करके हमारे वीर जवानों को शहीद कर देते हैं। इनका ढोंग मैं अच्छी तरह समझता हूं नवजोत जी, और आपके माध्यम से ही इनको नो मिस्टर शाह, नो मिस्टर शाह, आप बीच में मत बोलिए। मिस्टर शाह, आई वांट टू करेक्ट यू। मैं आपको करेक्ट करना चाहते हैं। भी भारत में है भाई, मैं करेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हमारी और आपकी दोस्ती हो। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसने ये काम कराए हैं। भुट्टो साहब, पता नहीं आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना बड़ी चुनावी सी बातें कर रहे हैं। मतलब भारत आना भी आपका कुछ ना कुछ वो चुनावी बात आप क्या होते होंगे, हमारे यहाँ तो ये रीजन की सिक्योरिटी का, रीजन की पीस का सवाल है। That's why नवजोत जी, इन्होंने खुद ही मान लिया कि चुनावी बातें भारत में ही होती है। वहां तो चुनी हुई सरकारों के साथ ही लोग क्या करते हैं ये पूरा देश और पूरी दुनिया देखती है भाई। No, we are fighting for democracy, and
come what may, democracy will prevail in Pakistan. आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है भाई। हम तो दुश्मनों को भी पानी पिलाने वाली संस्कृति पर विश्वास करते हैं। लेकिन आप आपको आइए, पानी लेकिन 71 वाला पानी मत पिलाएंगे। पीठ में छुरा 71 वाले पानी नहीं पिलाएंगे। भुट्टो साहब, वरना भुट्टो के साथ हमारे देश में क्या होता है वो आपको पता नहीं है। चलिए, स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है भुट्टो साहब, याद रखिएगा कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी। I will. But I'm really excited to visiting India. My mother visited during the time of ex-Prime Minister Rajiv Gandhi. I was a kid at that time, yeah. आप अभी भी किड ही है भुट्टो साहब। चलिए, कहने भी दो यारों में अभी के लिए बस इतना ही।